देश के प्रतिष्ठित कारोबारी घराने अंबानी घराने के बेटे अनिल अंबानी के ऊपर इन दिनों मुसीबतों का पहाड़ टूटा हुआ है। एक तरफ जहां उनकी तमाम कंपनियां घाटे से जूझ रही, खुद अनिल अंबानी दिवालिया घोषित हो चुके हैं, वहीं अब एसबीआई ने बड़ा झटका देते हुए आरकॉम को एक फ्रॉड घोषित कर दिया है। दरअसल अनिल अंबानी जो पहले से ही तमाम संकटों से, खासकर वित्तीय संकट से गुजर रहे हैं और दिवालियापन की प्रक्रिया से जूझ रहे हैं और कानूनी लड़ाई में उन्हें तमाम जद्दोजहद करनी पड़ रही है। इसके अलावा नियामक जांचें उनको आगे बढ़ने से हर बार रोक रही हैं, जो कारपोरेट गवर्नेंस और उच्च प्रोफाइल डिफॉल्ट्स के लिए भी एक मिसाल के तौर पर अब बनते जा रहे हैं। अब अनिल अंबानी से जुड़े हुए एक लोन फ्रॉड के मामले में एसबीआई ने रिलायंस कम्युनिकेशन को लोन अकाउंट को फ्रॉड के रूप में घोषित कर दिया है और यह निर्णय अगस्त 2016 के एक लेन देन के तौर पर लिखा गया है। यानी कथित तौर पर पैसे के दुरुपयोग और लोन की शर्तों के उल्लंघन के आधार पर यह फ्रॉड घोषित किया गया है। एसबीआई ने इस मामले में अनिल अंबानी, जो कि आरकॉम के पूर्व निदेशक हैं, उनके बारे में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को रिपोर्ट की है, जिसमें इस फैसले के बारे में सूचित किया गया है। दरअसल एसबीआई ने एक फैसला किया। एसबीआई ने 23 जून 2025 को पत्र जारी करके आरकॉम को लोन अकाउंट को फ्रॉड घोषित किया है, जो कि 2020 में बीडीओ द्वारा तमाम फॉरेंसिक ऑडिट के ऊपर आधारित है। ऑडिट में धन के तमाम दुरुपयोग और लोन की शर्तों को तोड़ना और उनका उल्लंघन करना तमाम चीज़ें शामिल हैं, जिनके बाकायदा उन्हें सबूत भी मिले हैं। इसके अलावा अगर लोन की राशि की यानी पैसे की बात करें तो आरकॉम और उनकी सहायक तमाम कंपनियों ने बैंक से कुल 31,580 करोड़ रुपए का लोन लिया था। इनमें से एक उदाहरण देना बैंक से भी है, जहां से करीब 250 करोड़ रुपए का लोन लिया गया था, जो कि कथित तौर पर वैधानिक बकाया यानी जो बकाया था उसको चुकाने के लिए लिया गया था, लेकिन उसका उपयोग दूसरे कामों में किया गया। इसके अलावा अनिल अंबानी की इस पूरे घटनाक्रम में उनकी कंपनी की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई है। अनिल अंबानी के वकीलों के समूह यानी अग्रवाल लॉ एसोसिएट्स ने यह कहा है कि एसबीआई के इस फैसले को एक्स पार्टी यानी एक पक्षी तौर पर यह सुनाया गया है। एक पक्षी इस फैसले की प्रकृति न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करती है, यानी इस पर उन्होंने आपत्ति जताई है और उन्होंने दावा किया है कि एसबीआई ने अंबानी को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर ही नहीं दिया, यानी उन्हें सुना नहीं गया और ना ही फॉरेंसिक ऑडिट से संबंधित तमाम दस्तावेज जो मिले थे वो उन्हें सौंपे गए हैं। इसके अलावा अगर कानूनी स्थिति की बात करें तो आरकॉम वर्तमान समय में दिवालियापन की तमाम प्रक्रिया से गुजर रही है, जिसे CIRP कहा जाता है। कंपनी का कहना है कि इस फ्रॉड टैग का तत्काल प्रभाव से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हालांकि विशेषज्ञ मानते हैं कि IBC यानी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी कोड के तहत अनिल अंबानी को व्यक्तिगत रूप से कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है, यानी उनकी मुश्किलें व्यक्तिगत तौर पर भी बढ़ सकती हैं। इसके अलावा एक और मामला है। नवंबर 2024 में केनरा बैंक ने भी आरकॉम को लोन अकाउंट को फ्रॉड घोषित किया था, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस फैसले में रोक लगा दी थी। वहीं दूसरी तरफ एसबीआई का आरोप है कि आरकॉम ने लोन के लिए गए तमाम पैसे का दुरुपयोग किया, जैसा कि 250 करोड़ रुपए के लोन में 63 करोड़ रुपए रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड यानी RTL और 77 करोड़ रुपए रिलायंस इंफ्राटेल लिमिटेड यानी RIEL को भेज दिए गए। ये लेन देन बिना किसी औचित्य के किया गया था, यानी जो पैसा लोन चुकाने के लिए लिया गया था उसको इधर उधर के तमाम मदों में खर्च कर दिया गया। हालांकि अब इस पूरे मसले को लेकर के अनिल अंबानी की तरफ से जवाब आ गया है, लेकिन माना जा रहा है और बाजार के कारोबारी बताते हैं कि इस पूरे मसले में आने वाले समय में अनिल अंबानी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और जब्ती समेत तमाम प्रक्रियाएं लागू की जा सकती हैं। फिलहाल इस पर फैसला RBI को करना है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app